क्या आप ईवी के लिए मार्केट में हो? क्या आपका बजट 20 से 30 लाख रुपए है? तो आइए मैं बताता हूँ आपको MG ZS EV और नेक्सॉन EV के बीच में वाला कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ अभी हॉट सेलिंग है ईवी के सेगमेंट में। उसमें से ज़्यादा सेलिंग फिलहाल तो नेक्सॉन EV है। इन दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है और आपने कौन सी लेनी चाहिए, या फिर आपको कोई सजेशन चाहिए, या फिर आपको कोई आइडिया चाहिए कि अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, क्या फीचर आते हैं नहीं आते, बेसिक आइडिया चाहिए आपको, तो ये वीडियो देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं पावर के बारे में। पावर के बारे में बात करें तो MG ZS EV में आता है आपको 170 PS का पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके मुकाबले नेक्सॉन EV में पावर और टॉर्क दोनों कम है, विच इज़ 140 PS पावर एंड 216 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये काफ़ी कम है, पर ऐसे नहीं कि ये बहुत ही कम है और आप कुछ कर नहीं पाओगे इस पावर में। याद रखिए, ईवी में पावर इंस्टेंटेनियसली आती है, तो आपको कभी ऐसे लगेगा नहीं ज़्यादातर कि पावर कम है। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, वो है बैटरी पैक। नेक्सॉन EV की बैटरी पैक जो है वो है 40.5 किलोवाट आवर्स की, वो भी लॉन्ग रेंज। उधर ही MG ZS EV की जो बैटरी पैक है वो है 50 किलोवाट की बैटरी पैक। तो MG ZS EV की बैटरी पैक 10 किलोवाट से ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली रेंज क्या ज़्यादा आती है उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्सॉन EV की जो रेंज है, कोटेड रेंज ARAI की जो है वो है 465 किलोमीटर्स। उसके मुकाबले रियल लाइफ में ये गाड़ी कितनी चलेगी? अराउंड 100 किलोमीटर्स एटलीस्ट कम कर दीजिए, या तो 365 तो लेके चलेंगे, 350 किलोमीटर्स तो चल जाएगी। उधर ही हम ZS EV की बात करें तो फिर ZS EV चलती है 461 किलोमीटर्स ARAI रेटेड। तो रियल लाइफ में ये गाड़ी अब तक कोटेड है और कस्टमर का एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि 330 किलोमीटर्स चल जाती है ये गाड़ी। चलो चार्जिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। हम पहले MG ZS EV के बारे में बात करेंगे। MG ZS EV में आपको अराउंड 8 to 8.5 आवर्स में आपको गाड़ी 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर पे, जो घर पे चार्जर माउंट होता है, उस पे होता है। अगर हम नेक्सॉन EV के बारे में बात करेंगे, 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर पे आपकी गाड़ी होगी अराउंड 7 to 8 आवर्स में चार्ज। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको लगेगा ऑब्वियसली कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसके लिए आप दोनों में 50 किलोवाट आवर्स का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों गाड़ियाँ 0 to 80% 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर पे अराउंड 1 आवर में चार्ज हो जाती है। बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर की, यानी आपका स्पीडोमीटर। उसमें अगर हम देखते हैं तो नेक्सॉन EV में फुल्ली डिजिटल हो चुका है ये, यानी आपको एक TFT डिस्प्ले दिखता है उसमें आप फुल स्क्रीन मैप्स भी लगा सकते हो, जैसे ही हम ऑडी कार्स में करते हैं। उसी कंपैरिजन में अगर आप MG ZS EV में जाते हो तो आपको एक सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन छोटी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक डिजिटल वे में ही दिखाई जाएगी, पर ये स्क्रीन के बाहर होगा। इंफोटेनमेंट के बारे में बात करेंगे तो ZS EV में आपको आता है 10.1 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो आ ही जाएगा, पर ये रहेगा आपका वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। वही हम नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में आता है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है, वो भी वायरलेस। तो इन दोनों में से आप कहोगे कि UI किसका अच्छा है? तो UI मेरे हिसाब से तो नेक्सॉन EV का अच्छा है। ये UI यूज़र फ्रेंडली है, ये UI इजी टू यूज़ है और काफ़ी स्विफ्ट है। अगर आप MG ZS EV के बारे में बात करोगे तो यूज़र फ्रेंडलीनेस थोड़ी कम है, ऐसे नहीं कि डिस्प्ले ख़राब है। दोनों डिस्प्ले में आपको बग्स दिखने तो मिल जाएंगे, क्योंकि टाटा भी अभी पूरा डिजिटाइज हो चुका है। MG ने आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इशू, बट वो भी आई थिंक दोनों गाड़ियों में आयन आउट हो जाएंगे। उसके साथ साथ दोनों गाड़ियों के टॉप वर्जन्स में आपको लेदरेट सीट्स मिलते हैं। हम इंडिया जैसे कंट्री में रहकर वेंटिलेटेड सीट्स अब रिक्वायरमेंट बन चुकी है। ये धीरे धीरे आई थिंक सभी गाड़ी में आ जाएंगे। उसके बाद आता है सनरूफ। तो सनरूफ आप देखोगे तो नेक्सॉन EV में छोटा सा सनरूफ आता है, जो कि प्रीवियस मॉडल से कैरी फॉरवर्ड किया गया। अगर आप ZS EV का सनरूफ देखते हो तो आपको एक फुल्ली पैनोरामिक सनरूफ दिखता है, जो कि वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। चलो ब्रेक्स की बात करेंगे। ब्रेक्स में दोनों गाड़ियों में आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, आगे के वेंटिलेटेड है। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में रेयर व्हील डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के फ़ायदे क्या है आप बोलोगे? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का फ़ायदा ऐसा है कि आपको हैंड ब्रेक अगर आप गाड़ी ड्राइव में शिफ्ट करते हो तो मैन्युअली निकालना नहीं पड़ेगा MG ZS EV के केस में। पर नेक्सॉन EV में हैंड ब्रेक जब आप ड्राइव में गाड़ी डालते हो तो
तो ऑटोमेटिकली निकलता नहीं है फॉर सम सेफ्टी रीजंस। पर दोनों गाड़ियों में जब आप पार्क में गाड़ी डाल दोगे तो हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सिमिलरली अगर MG ZS EV में आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो और गाड़ी ड्राइव में डालते हो तो पार्किंग ब्रेक निकलेगा नहीं। और उसी केस में नेक्सॉन EV में अगर ड्राइवर का दरवाज़ा ड्राइव में होकर भी खुल जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक लगा देती है। ये थोड़े एडेड सेफ्टी फीचर्स है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स। यार आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे या फिर सिटी में ट्रैफिक में फंसोगे, उसमें एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, है ना। तो एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो नेक्सॉन EV में आपको मिल जाएगा 9 स्पीकर JBL सिस्टम, 4 स्पीकर और एक सबवूफर। वही MG ZS EV के केस में आपको मिलेंगे 6 स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स इवन इन द टॉप रेंज, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी कॉस्टली है व्हेन कंपेयर टू नेक्सॉन। लाइट्स के बारे में, लाइट्स अगर आप देखते हो MG ZS EV और टाटा नेक्सॉन दोनों में आपको LED लाइट्स अब आ जाते हैं। हालांकि प्रीवियस नेक्सॉन EV में आपको हैलोजन लाइट्स मिलते थे, अभी आपको फुल्ली LED लाइट्स मिल जाते हैं। पर एक कमी जो ZS EV में है वो है फॉग लैम्प्स की। नेक्सॉन EV में फॉग लैम्प्स जो है वो LED आते हैं, ZS EV में जो है फॉग लैम्प्स बिल्कुल ही नहीं आते इवन इन द रेंज स्टॉपिंग वेरिएंट। तो भाई साइज़ की बात कर लेंगे। साइज़ अगर हम दोनों गाड़ियों का देखते हैं तो नेक्सॉन ऑब्वियसली एक छोटी गाड़ी है और MG ZS EV एक बड़ी गाड़ी है। जब आप अंदर बैठते हो तो आपको ये पता चल जाएगा, स्पेशली इन द रेयर सीट्स, क्योंकि नेक्सॉन EV में आपको लेग रूम थोड़ी कम मिलेगी और ZS EV में लेग रूम ज़्यादा मिलेगी। तो चलो बूट स्पेस की बात कर लेंगे। बूट स्पेस MG ZS EV में आपको 448 लीटर्स मिल जाती है, जो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। अगर नेक्सॉन से कंपेयर करें तो नेक्सॉन में आपको सिर्फ 350 लीटर्स बूट स्पेस आ जाती है। ये इसीलिए है, जैसे कि पहले बताया गया था, कि गाड़ी MG ZS EV जो है ये गाड़ी ही बड़ी है, तो बूट स्पेस और लेग रूम दोनों ज़्यादा होना इज़ नथिंग बट नेचुरल। सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। सेफ्टी में MG ZS EV में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे विच इज़ द सेम एज नेक्सॉन EV। दोनों गाड़ियों में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD ये सब आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी होता है गाड़ी में तो उसके साथ साथ आप ऑटो होल्ड भी कर सकते हो। समझो आप एक सिग्नल पे आ गए, ब्रेक होल्ड करके रखने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक लगाए जैसे ब्रेक होल्ड कर लेती है। तो इसका फ़ायदा ऐसे है कि आप ब्रेक से पैर हटा सकते हो और आपकी गाड़ी हिलेगी नहीं। हिलेगी नहीं बोलोगे आप? हाँ जी, हिलेगी बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एंगल पे गाड़ी रख लो, गाड़ी हिलने नहीं वाली। दोनों गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करें तो दोनों गाड़ियों में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। नेक्सॉन EV की जो सेफ्टी रेटिंग है वो ग्लोबल NCAP ने करी थी और MG ZS EV की जो सेफ्टी रेटिंग है वो यूरो NCAP ने करी थी। तो हालांकि वो यूरोपियन स्पेक गाड़ी रहेगी, बट आई थिंक वी ऑल कैन से दैट द कार इज़ सेफ। तो इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई ये मुझे कमेंट्स में बताएं, और उसके साथ साथ और कौन से वीडियोज़ आप देखना चाहोगे ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।